नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज से एडिटोरिया का करंट अफेयर जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। 15 सेट इसमें दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली बीपीएससी एग्जाम्स के लिए और भी जो पीसीएस एग्जाम्स है उनके लिए। ठीक है, हमने स्पीडी जो मैगजीन्स है उसका मंथली करंट अफेयर किया था और अभी एडिटोरिया के कुछ कुछ पोर्शन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं करवाने का सोच रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ रहा है और कहीं से भी पूछ रहा है। ओके, तो एटलीस्ट आपको 2 मैगजीन तो फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, तो स्पीडी और एडिटोरिया आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए फर्स्ट सेट जो है प्रैक्टिस सेट वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया, हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किन को चुन लिया गया है। तो ये देखो कौन सा है, तो इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को चुना है। फिर देखो, हाल ही में अचानक बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसुल जो है ना क्षेत्र किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। एंड देन चौथी, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला आ गया कि यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था और दूसरा भारत का प्रतिनिधि रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने किया था। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, तो इसीलिए जो है ये होगा इसका आंसर। आगे देखो, इसमें दिया है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास जो है खान क्वेस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ये देखो इसमें दिया है, ये भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो गलत है। द्विपक्षीय नहीं है, ये मल्टीलैटरल है। ठीक है, और मल्टीपल कंट्रीज इसमें शामिल है। ओके, बायलैटरल नहीं है, याद रखना है। और ये मंगोलिया का जो राजधानी है उलान बटर वहाँ पे हुआ था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फिर देखो, इसमें दिया कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये भारत है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये देखो विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालो पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है लक्ष्मी झा, है ना। तो याद रखना है आपको कि जो मलेशिया है उसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो माउंट किनाबालो है और इस पे विजय पाने वाली जो महिला है वो लक्ष्मी झा है, जो कि बिहार से रहने वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बीपीएससी में बिल्कुल पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो ये देखो ये हो जाएगा यूएनओडीसी, है ना। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी किया था, यूएनओडीसी हो जाएगा। एंड देन ये देखो मिलाने के लिए दिया कि कौन से गवर्नर जो है किस स्टेट से रिलेटेड है ना। तो ये हो जाएगा बी इसका आंसर है, यानी कि तेलंगाना जो है उसका जिष्णु देव वर्मा है। एंड सिक्किम है, वहाँ पे ओम प्रकाश माथुर जी हैं। एंड झारखंड में रमन डेगा जी हैं। एंड नहीं, संतोष कुमार गंगवार है, सॉरी। ये देखो झारखंड जो है वहाँ पे कौन है, तो ये संतोष कुमार गंगवार जी को बनाया गया है ना। एंड देन ये छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे रमन डेगा को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत मंगोलिया जो संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट है, इनका क्या है ना 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, है ना। तो ये देखो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, ये उमराई जो है ना, उमराई मेघालय में जो है वहाँ पे किया जाएगा। उमरोई मेघालय में किया जाएगा। क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण जो है ना किया जाएगा कहाँ पे, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंट पूछ सकते हैं आपको किन के बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया, और अभी कहाँ पे हुआ है, तो ये मेघालय जो है वहाँ पे एक जगह है उमरोई, वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ फॉल किसने शुरू किया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है कहाँ पे स्थापित हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो ये होगा नीति आयोग। और ये संपूर्णता अभियान किस लिए है, तो इसमें देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था पहले, आपको पता होगा, उसी से रिलेटेड जो गोल्स हैं उनको पूरा करने का एक तरह का ये इनिशिएटिव है। और इसमें मेन 6 जो टारगेट है ना वो रखा गया है आपका, है ना, जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी या फिर मैटरनल मोर्टलिटी, इस तरह की चीज़ें जो है वो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में बस समाचारों में चर्चित जंग डीएनए क्या है, तो ये आपका
डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो है उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो ये जो है पहला दिया आपका केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि गलत है, फोर्थ बार है ना, तो ये एक तो आपका गलत हो गया। फिर देखो इसमें दिया नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई उमेल और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, तो ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। एंड देन ये भी सही है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दयाल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका बी है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह जो है ना किस शहर को घोषित किया गया है, तो ये आपका वियना है ना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया है और वियना है। एंड देन जुलाई 2024 तक भारतीय सेना मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किया जा चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 16 है ना, यानी कि सी आंसर है और ये 16 है। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, दिस इज जापान है ना। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक लॉन्च किया, तो जापान। कहाँ पर दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे है ना। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात जो गुफा है इनका खोज किया गया था, ये देखो इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप है, वहाँ पे किया गया है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALS-4 का लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो ये आपका गोइंग टुगेदर यूथ फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबीइंग है ना, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया, तो ये आपका गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबीइंग है ना। नेक्स्ट है नेटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मार्क रूटे है, इनको नियुक्त किया गया। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1949 में हुआ है और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रसल्स में पड़ता है। ठीक है, ब्रसल्स कहाँ है, तो ये बेल्जियम की कैपिटल है, एक तरह से राजधानी है ब्रसल्स। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका तुमकुरू कर्नाटक है ना, तुमकुरू कर्नाटक है, वहाँ पे किया जाएगा। ये क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। देन अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है के वर्तमान महानिदेशक किनको बनाया गया, तो डॉक्टर अजय माथुर को बनाया गया है। विश्व की पहली AI जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना मिस AI किनको बन गया है, ये क्या एक्चुअली फ्रेंड जो रोबोट होता है उन्हीं का एक तरह का प्रतियोगिता है, फीमेल रोबोट बनाया जाता है और उनको एक तरह से कम्पीट कराया जाता है। तो भी जो पहला इस तरह का प्रतियोगिता रखा गया था और इसीलिए विश्व की पहली मिस जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बनी है कौन, तो इनका नाम है केंजा लेयली, केंजा लेयली। ओके, केंजा लेयली। हाल ही में समाचार में देखा गया एंटारेस क्या है, तो एंटारेस है आपका लाल अति दानव तारा है ना, यानी कि जो एक तरह का रेड जिएंट जो स्टार होता है उसके बारे में दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस तरह की चीज़ें है ना। क्या है नाम, तो इसका एंटारेस नाम है। नेक्स्ट देखो ये दिया है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया, तो ये हो जाएगा आपका केपी शर्मा ओली। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो केपी शर्मा ओली ने। हाल ही में जुलाई 2024 को किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है, समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअल को क्राइम घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया है, तो ये है आपका बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो कहाँ पे है, तो एक तरह की अफ्रीकन कंट्री है ना। आगे देखो इसमें दिया पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पे हुई है, तो पेंसिल्वेनिया में हुई है, पेंसिल्वेनिया है ना। सी इसका आंसर है। अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना उन पे अटैक हुआ था और उनके कानों में जो है वो गोली मतलब थोड़ा सा टच करके निकल गई थी, नहीं तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो सकता था। ठीक है, और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये अमेरिका का सेकेंड मतलब फिर से सेकेंड पार्टी खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, यानी कि सेकेंड बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं और कमला हैरिस जो है वो अनफॉर्चुनेटली हार गई है चुनाव, है ना। तो देखो आगे दिया इसमें, देखिए हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन यानी कि जो कैटल इमिशंस होता है उस पर कार्बन टैक्स लगाया गया है ना, कार्बन टैक्स लगाएगा। कौन सा कंट्री है, तो डेनमार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा
सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक जो है रिम पैक कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। ये क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है ना। नौसैनिक का अभ्यास है, एक तरह का नेवीज का है, और इनका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, और ये मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया गया हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डिक शॉप, है ना। डिक शॉप को नियुक्त किया गया है। क्या है, तो नीदरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्रीज है, और इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल जो लैंड व्हीकल है के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, और इस RLV का क्या नाम दिया गया? तो पुष्पक नाम दिया गया, है ना। हाल ही में इसरो द्वारा ये यूजेबल लैंडिंग व्हीकल जो है ना LAX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, और इस RLV का पूरा नाम क्या था? पुष्पक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये है महाराष्ट्र, है ना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र। ओके, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन महाराष्ट्र है। भारत के कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा 13 साल बाद जीता है भारत ने। 13 साल बाद जो है ना ये खिताब जीता था। आपको पता होगा कि 2011 में हमने जीता था, है ना, ICC वर्ल्ड कप। और इससे पहले जो है हमने 2007 में भी जीता था, और वो था T20 वर्ल्ड कप, है ना। धोनी के कप था, चैंपियनशिप में ये इंडिया ने विन किया था ये। ओके, और अभी फिर फाइनली हमने 2024 में ये खिताब जीता है T20 का, है ना। सॉरी, 2024। आगे देखिए, इसमें दिया है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AMI समिट का उद्घाटन किया गया है, और ये आपका अश्विनी वैष्णव को ने किया है ना। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AMI समिट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित करने का फैसला किया है? तो भारत मंडपम, जहाँ जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे किया है। 46वीं बैठक है, आप याद रखेंगे, है ना। अब देखो, इसमें दिया है कि कौन तीसरी बार झारखंड के 13वीं मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन, है ना। ये जो है ना 13वीं बार बने हैं, हेमंत सोरेन इनका नाम है। और अभी इसने जो टाइगर जिनको बोला जाता था, यानी कि चंपई सोरेन, वो बने थे जब इनकी ये जेल चले गए थे, तो और फिर दोबारा ये जेल से छूटने के बाद फिर से ये बने हैं मुख्यमंत्री झारखंड के। और अभी वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन पार्टी सरकार बनाती है ना। BJP बनाती है या फिर जो गठबंधन वाले हैं वो बनाती है, वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, और इसी मंथ नवंबर में ही रिजल्ट आने वाला है उसका। आगे देखो, इसमें दिया महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह नासिक में किया गया है। SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी को किया गया है ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 42 का क्वेश्चन का आंसर है आपका सुमित नांगल, है ना। और ये एक टेनिस खिलाड़ी, आप याद रखेंगे ऐसे, कभी कभी उल्टा करके पूछ देगा कि सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। दुनिया की सबसे ऊंची जो अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। दुनिया का सबसे ऊंची है अम्बेडकर जी का प्रतिमा, और कहाँ पर है ये अनावरण किया गया? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। किसकी जीवनी जो है ना स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? तो ये देखो दिया गया आपका B, यानी कि आशा भोसले को किया गया है ना। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो आशा भोसले को किया गया है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है साइमन मार्क जो है एक फॉरेनर है, और उसी को किया गया आपका क्या किया गया? तो भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पेंशन विभाग के ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, और पोर्टल का नाम क्या है? तो ये इनका नाम भविष्य पोर्टल रखा गया। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, और इनका नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है न्यू दिल्ली में। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर जो है किनको माना गया था दोस्तों? तो ये माना गया मुंबई को। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, है ना। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य जो है भारत सूचकांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो ये आपका 71 है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही हम लोग ये 50 क्वेश्चन का जो पहला सेट है एडिटोरिया का है वो हमने ख़त्म कर लिया है। और अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाला जो सेट है इसका, उसमें चलेंगे। ठीक है, सेट नंबर सेकेंड में। और देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका, तो देखो इसमें दिया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कितों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और एशिया किंग IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें सिर्फ पहला ही जो है कथन है। ठीक है, तो इसमें देखो बताना है कि भाई इसमें दोनों में से कौन से कथन हमारा सही है, ये सही है कि ये सही है कि दोनों है। तो ये देखो इसका आंसर जो है आपका सी है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है ना। महाराजगंज में गिद्ध की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है, तो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेफिनेटली इसको रखेंगे हम लोग क्योंकि ये दुनिया का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और BPSC हो चाहे UPPCS है, दोनों में पूछने का प्रबल संभावना है इसका। आगे इसमें देखो दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जो है ना आपका 2016 में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया फ्रेंड्स, तो 2016 में किया गया है। ओके, एकदम जोश के साथ पढ़ाई करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी है ना जोश ढीला नहीं करना है, क्योंकि इस बार ही निकालना है। और ये 70 वाला जो आपका मौका है वो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। इतने ज़्यादा वैकेंसीज है ना, 2000+ वैकेंसी, कम ऑन, दिस मस्ट बी ए बिग मोटिवेशन फॉर यू। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। SDM और DSP जो है एकदम आपको दिन रात आपके नज़र के सामने होना चाहिए। ठीक है, और एकदम मोटिवेट होकर आप लोग पढ़ाई करो, और हमें आपके साथ कभी भी कोई भी गाइडेंस हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो चलो थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसमें कि मिलाने के लिए दिया आपका प्रमुख दिवस और थीम दिया है ना। तो इसमें देखो सिर्फ यही सही है, यानी कि विश्व मस्तरीय और जो सूखा रोकथाम दिवस जो है उनका जो थीम था वो भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य। भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य ये था। ठीक है, बाकी के जो है ये और ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नेटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया, जो कि सही है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, और इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जो कि गलत है ना। तो स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ सही है इसका। नहीं देखो ये औसत कथन पूछ रहा है ना कि इसमें कौन कसत औथर है, तो ये यानी कि सेकेंड वाला औसत है, और ये सही है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि विक्रम स्त्री को, है ना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति मंजूरी दी गई थी, विक्रम स्त्री को दिया गया। फ्रेंड्स याद रखना इसको, इस तरह की चीज़ें पूछता है आपका जो कैबिनेट सचिव है या फिर विदेश जो सचिव है ना, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में दिया गया है, इसमें कौन से कथन सही है। तो देखो ये कथन 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत है ना। यानी कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है 2024, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ये सही है। एंड देन भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC है ना, लोअर इनकम कंट्रीज की श्रेणी में रखा गया, जो कि सही है। एंड शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। एक मिनट, सॉरी, ये देखो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई औसत कथन कौन सा है ना, औसत पूछा जा रहा है, यानी कि रॉन्ग कौन से है, नॉट द राइट। राइट नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो इसको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अभी जैसे एग्जाम में भी आप लोग यदि बनाते हो ना, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रहेगा, और कभी कभी नॉट करेक्ट भी दे जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। नॉट है डेफिनेटली, तो उसको आप अच्छे से मार्क करके करो, है ना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इस तरह की चीज़ों में। इसलिए क्वेश्चन आप एटलीस्ट 2 बार तो बिल्कुल ही पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, है ना, कि वो सत्य पूछ रहा है या औसत पूछ रहा है, यानी कि राइट क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर रॉन्ग पूछ रहे हैं उसके स्टेटमेंट्स, है ना। तो देखो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 1 2 है, यानी कि ये तो है ना दोनों स्टेटमेंट गलत है, और ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद जो है ना डेनमार्क और USA का स्थान मिला है, जो कि सही है। बाकी ये दोनों जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो दिया है कि चर्चा में रहा विंडसर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, विंडसर, तो विंडसर आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो ये केन्या हो जाएगा।
हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। एंड जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो ये इसका आंसर है, वो आपका है फर्स्ट। कौन सा सही है? तो यानी कि सिर्फ ये सही है और ये गलत है। यानी कि जयपुर के अलावा मैसूर तो है और मल्लापुरम है यहाँ पे, ठीक है। एक जो सिटी है वो मल्लापुरम भी है, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, इस वजह से ये गलत है। आगे देखो, इसमें दिया विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में 2024 के बारे में दिया कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे है ना केवल 2, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के मामले में वर्तमान भारत जो है वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर चला गया है। ओके, 2022 में हम लोग 8वें में थे, 2023 में 15वें में चले गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। ओके, 18वीं में देखो दिया है केवल 3 है ना। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे हम, तो केवल 3 इसमें दिया है। कितने कथन सत्य हैं? तो केवल 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष कराने हेतु किन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर के राधाकृष्णन है ना। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर के राधाकृष्णन है। एंड देन 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका कौन से कथन सत्य है, ठीक है। सत्य कौन है? तो देखो ये दिया है, इसका आंसर बी है, यानी कि 2 स्टेटमेंट, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ सही है। थाईलैंड समलिंगी विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, जो कि सही है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है ना, हाइड्रोजन परियोजना के बारे में दिया है। में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार पूछा जा रहा है, तो ये है आपका सी इज द आंसर, यानी कि राइट थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ओके, वेरी गुड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें पूछ जाती है। लास्ट टाइम में भी आपका एक पूछा गया था, शॉर्ट फॉर्म होता है उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परियोजना जो है उनका फुल फॉर्म क्या है? तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम है इसका। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया है तो इसका आंसर बोला जा रहा है कि इसमें सत्य कथन चुनने के लिए बोलता है 1 और 3 इसका आंसर है। यानी कि 85 में G7 शिखर सम्मेलन जो है ना इटली में संपन्न हुआ था, एंड G7 प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। जी सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। यानी कि पहला देखो G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1975 में आयोजित किया गया था, एंड 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। चर्चा में रहता है ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? चर्चा में थारिस ज्वालामुखी है एक तरह का, और इसका संबंध बोला जा रहा है कि भाई मंगल से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थारिस ज्वालामुखी है, इनका संबंध कहाँ से है? तो मुंबई से है। एंड देन देखो 17 का जो है वो आपका पूछा जा रहा है कि असत्य कथन का चुनाव करें, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, है ना। कौन से क्वेश्चन से रॉन्ग है? तो अकॉर्डिंग टू द आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन इज ए, ठीक है। यानी कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से संपूर्ण सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, जो कि गलत है। आगे इसमें देखो जो सही क्या है, तो ये चीज़ें आपका तीनों चीज़ें सही है। यानी कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप मुख्य रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। एंड झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुरुआत किया गया है। विक्रम मिस्त्री परिवार भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि भाई कौन से कथन जो सही है? तो ये पहला है, यानी कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। क्या बात, दिस इज सो सिग्निफिकेंट न्यूज। इसमें दिया है कि पूरे इंडिया में पहला है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है ना। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर किया गया है। केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। एंड हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जाने के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा आपका 19 बोले तो
ऑस्ट्रेलिया, है ना। यानी किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता किया है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, है ना। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इसरो का जो एक वाणिज्यिक शाखा है जिसको बोलते हैं NSIL, उनके साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट देखो इसमें दिया है ग्लोबल रियलिटी इंडेक्स के बारे में दिया है कि संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है 20 में। तो 20 बोले तो ए, यानी कि केवल एक हिंदू है, यानी कि यह इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा दिया है कि लगातार तीसरे वर्ष जो नवीना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, दैट माइट हैव इन्फ्लुएंस दिस। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि संपूर्ण में 10 रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, जो कि गलत है ना। केवल एक और दो सही है। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन एवं एक्सटेसी का संबंध किस चीज से है, तो ये है आपका नशीली दवाओं से है। ओके, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन या फिर एक्सटेसी का संबंध, तो ये नशीली दवाओं से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है आपका दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के निर्माण में संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो ये आपका है डी, यानी कि सभी कथन सत्य है। यानी कि यह चिनाब नदी विश्व के, ये क्या दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल के बारे में बात किया जा रहा है, तो देखो ये सभी कथन सत्य है ना। तो ये दिया कि ये चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला के रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आप स्टेटमेंट मिलाने के लिए दिया है 1 और 2 से, है ना। तो यहाँ देखो इसमें दिया है कौन से सही सुमेलित है, जो करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है कि ये कौन से है, तो ये देखो केवल 3 है इसमें, है ना। कौन कौन सा है ये नहीं दिया है। नेक्स्ट इसमें देखो दिया है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है, आरोही क्रम है यानी कि बढ़ते हुए क्रम, है ना। तो देखो यहाँ पे कर्नाटक या फिर तमिलनाडु है और गुजरात है ना। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, है ना। कर्नाटक है प्लस तमिलनाडु है और फिर गुजरात है ना। तो ये क्या है, तो विश्व पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है, तो कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात है। एंड देन ये देखो 1 और 2 के बारे में दिया कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के वाला 100वां देश बन गया है, स्पेन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की क्षमता जो स्थापना जो है ना COP15 के दौरान की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी 25 का सी है। देखो आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स होपेक्स के बारे में। देखो आपने को सुना होगा जरूर होपेक्स क्या चीज़ है, तो एक तरह का ये अभ्यास है, एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये किन के बीच में है, तो ये जो है ना मेनली आपका ये अभ्यास 4था संस्करण है। और होपेक्स जो है आपका इजिप्ट जो है ना उनके साथ इस बार शुरू किया गया था ये, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इजिप्ट के साथ। नेक्स्ट इसमें देखो दिया कि हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र के बारे में दिया कि ये क्या है, तो ये है आपका मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है ना, नागास्त्र। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें साइंस टेक में जो आजकल जो है ना बीपीएससी जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी पूछ रही है साइंस टेक में। तो ये हो सकता है पूछते कि आपका नागास्त्र के बारे में दिया कि भाई नागास्त्र है क्या एक्जैक्टली, तो ये है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। अच्छा, तो ये पोर्टेबल है और ये आत्मघाती भी है। नेक्स्ट इसमें दिया कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा के में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है, तो देखो ये दिया 28 का है, यानी कि NIIMH हैदराबाद, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान,
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। और ये है क्या, तो हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक एवं साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में नामित। नेक्स्ट क्या, देखो इसमें दिया कि सिरिल रामपोसा के बारे में दिया कि किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए गए हैं, तो 29 का बोले तो सी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका है ना। क्या नाम है इनका, तो सिरिल रामपोसा है और दक्षिण अफ्रीका के दोबारा जो है ना ये बने हैं राष्ट्रपति बने दोबारा। नेक्स्ट इसमें देखो क्या कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है, K2-18b जो है ये आपका है एक्सो प्लानिट है ना, याद रखो इंपोर्टेंट चीज़ है, पूछता है इस तरह की चीज़ें। तो ये है आपका K2-18b, ठीक है एक्सो प्लानिट। हाल ही में खबरों में रहा है K2 जो 18b है ये आपका एक्सो प्लानिट का नाम रखा गया है। ओके, तो देखो 31 क्वेश्चन में दिया गया अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो तरंग शक्ति है 2024 की मेजबानी कौन सा करेगा, है ना। 31 में देखो क्या दिया है कि डी है, यानी कि भारत करेगा। तो इंपोर्टेंट रेफरेंस है कि भारत में होने वाला जाए, तो इसलिए दिया हुआ है कि तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा। एंड खबरों में एडीज एबोप्टिकस जो है ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 32 का ए, यानी कि मच्छर है। हाल ही में खबरों में रहा एडीज, ओके, एडीज एल्बोप्टिकस जो है, एल्बोपिक्टस क्या है, तो ये मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, 33 का आंसर है बी, है ना। 33 का आंसर बी, यानी कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। दिन हाल ही में भारत और अमेरिका के पीछे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICIT पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो दिस इज नई दिल्ली, है ना। नई दिल्ली में देखिए हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक जो बैठक है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। दिन हाल ही में समाचार पत्रों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है किस पहल के तहत शुरू की गई थी, तो ये आपका किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। फिर देखो इसमें दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट साइन 9 क्या है, हाल ही में खबर हो रहा प्लैनेट 9 क्या है, तो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है ना, इसको बोलते हैं प्लैनेट 9। विश्व सकल नेक्स्ट दिया आपका विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया, देखो है ना। तो ये आपका विश्व सिकल सेल दिवस मनाया है, और ये इसका जो है ना ये पूछा जा रहा है कि भाई ये विषय है क्या, तो ये बोला कि प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिविल क्या सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, है ना। प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है। देन आपका दिया है क्या, तो हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का देश बन चुका है, तो ये आपका 38 का बोले तो ए, यानी कि थाईलैंड, है ना। ये क्या है, तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। लेकिन हाल ही में खबरों में रहा घोर बंदर कितना किला किस राज्य में स्थित है, हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में बोला जा रहा है ना। हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। एंड देन इसमें देखो क्या है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फ्लोरेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संवर्धन योजना है आपका NFI, इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, है ना। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संवर्धन योजना यानी कि NFIS का उद्देश्य हाल ही में खबर में रहा जो है ना इंडिकोनेमा क्या है, ठीक है। इंडिकोनेमा क्या है 41 के बारे में देखो दिया है, तो ये आपका है यानी कि गोम्फो गोम्फोनेमाइड
डाइटम का नया वंश है। ओके, डाइटम जो एक तरह का समुद्री जीव होता है, माइक्रोस्कोपिक जीव है, तो उनका एक तरह का नया प्रजाति ढूंढा गया है, इसी का नाम रखा गया है। क्या नाम है? तो इंडिकोनेमा। कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, कुछ और चीज़ से बोल सकता है कि हाल ही में डिस्कवर किया गया चीज़ ये क्या है। तो गोम्फेनोमाटा आइटम जो है ना का नया वंश हाल ही में खबर में रहा, इंडिकोनेमा। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदारी सिलिकन यानी कि इथियोपिकल स्पीसीज का उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। योग काजीरंगा है ना राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलियन इथियोपिस एलसीबी एसपीपी है ना किस उपम स्थिति की दस्तावेजीकरण किया है? तो ये हो जाए आपका 42 का। ठीक है, काजीरंगा में तो हाल ही में खबर में रहा, ये है ना मिर्दल किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका डी यानी कि कर्नाटक है ना। हाल ही में खबरों में रहा क्या है, मुर्दल किला जो है, मुर्दल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स कर्नाटका में है ना। 43 का जो है आपका दिया कर्नाटका में है। मुंद्रल ने क्लियर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। चलो आगे देखिए, इसमें दिया हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम यानी एमएस 2024 लॉन्च किया है? तो ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देन हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा 45 का बी है, यानी कि स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान है ना, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। दिस इज रियली अ गुड थिंग। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI। नेक्स्ट जो है आपका रोहंग ज्वालामुखी जो है ना हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया में है ना। रुवांग ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। एंड ओके, देखो नेक्स्ट इसमें दिया कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश के बारे में देखो दिया। नेक्स्ट फिर दिया कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका धीरज बोमदेवरा है ना। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीत लिया है? तो ये हो जाएगा आपका धीरज बोमदेवरा। ओके, एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 24 का विषय क्या रखा गया था? तो ये आपका रखा गया है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। चलो आगे बढ़े जश्न मनाए है ना, ये भी इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 के विषय का। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय रखा गया था वो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाया है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया सेकंड सेट का, तो ये है आपका खालूबार युद्ध स्मारक जो संग्रहालय है हाल ही में समाचारों में देखा गया था भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में है ना। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय है और ये पूछा जा रहा है कि भाई हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ हमारा जो है सेकेंड सेट भी खत्म हो जाता है। एंड देन हम लोग जो है ना ओके, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। हम लोग जो है ना वो थर्ड वाला जो है वो देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जस्ट ए मिनट, तब तक आप लोग एक सेकेंड कुछ सेकेंडों का हम लोग ब्रेक लेते हैं और आपको कुछ ज़रूरी काम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ए मिनट।
ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं अब तो थर्ड जो सेट है उसके बारे में दिया हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा, ये क्लियर नहीं है थोड़ा, है ना। जी, ZIZ के बारे में देखो दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा, फिर ये दिया मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो फर्स्ट के बारे में देखो दिया है सी है, यानी कि 1 और 2 दोनों है, जो कि अच्छी बात है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। और जो जिम्बाब्वे है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है ना मुद्रास्फीति चल रही है, और जो जिम्बाब्वे है एकदम परेशान है इन्फ्लेशन से। ओके, तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना वो आपको दिया गया 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ठीक है। एंड ये स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है। एंड देन देखो ये दिया है कि 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये इसका दूसरा जो है, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, थर्ड हम लोग कर रहे हैं, राइट। ओके सॉरी, तो ये देखो हमने जो पहले किया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जो थर्ड था दोस्तों, ये आपका थर्ड सेट कर रहे थे, इसमें पहला जो है ना ये सही है, यानी कि 1 ओनली है। जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये सही बात है। और जो सेकेंड का है वो ए सही है, यानी कि एक हिंदू सही है ना। यानी कि ये अग्निवान सिंगल पीस 3D जो है ना प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट का बात किया जा रहा है कि स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ये भी सही है ना। तीसरा जो स्टेटमेंट ये गलत है। आगे देखो इसमें दिया है क्या, जैविक उद्यान के बारे में दिया है, BBP के बारे में दिया है कि हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है ना। थर्ड के बारे में देखो दिया है, यानी कि ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। बनेर घट्टा जैविक उद्यान जो है, बनेर घंटा जैविक उद्यान BBP के बारे में दिया, जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में है। फ्रेंड्स आगे देखो इसमें दिया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोले तो, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल के बारे में दिया है। जस्ट ए मिनट, ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं। तो देखो हम लोग कहाँ कर रहे थे, तो ये बनेर घट्टा के बारे में देखा जाए, कुछ नहीं पूछ सकता है कहाँ पर है, ठीक है। देखो कर्नाटका में पड़ता है ना, हाल ही में खबर में था किस राज्य में, तो कर्नाटका में। एंड फोर्थ जो हम लोग देख रहे थे आपका, ये है क्या, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आपका, तो ये है केवल 2 सही है इसमें, है ना। ये औसत पूछ रहा है, सॉरी, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये देखो आपका पूछ रहा है औसत ही कौन सा, यानी कि रॉन्ग क्या है, तो ये बी, यानी कि केवल 2 जो है ना ये रॉन्ग है, और ये सही है और ये सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान जो है 146 देशों में 129 है, और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, जो कि एकदम सही है। देन इसमें देखो भारत में है ना स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र एक जो है ना ये क्या है, 5 का डी है, ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, तो नागास्त्र के बारे में दिया है, क्या है, तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। एंड देन 6 नंबर में दिया है, इसका आंसर है आपका बी है, केवल 2 सही है इसमें। सत्य कथन पूछ रहा है, तो भारत विश्व की चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पाद देश है, जो कि सही है। बाकी जो है ये गलत है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, जो कि सही है। एंड मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो गलत है। एंड विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फिफ्थ, 5वें वित्त आयोग, है ना। 5वें वित्त आयोग था, और आपका जो क्राइटेरिया रखा गया था वो एक फार्मूला था जिसके आधार पर किया गया था, और उस फार्मूला को क्या बोलते हैं आपको पता है, इसको बोलते हैं गार्डगिल फार्मूला। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है गार्डगिल फार्मूला के आधार पर जो है ना। आपको पता होगा कि स्पेशल स्टेटस के लिए जो है 5 चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि है ना इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ उसका टच होना चाहिए, प्लस हिली टेरेन होना चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशंस भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी होना चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है,
फाइनेंस जो कंडीशन है वो सही नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें कुछ कंडीशन है जो कि होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार को अभी तक नहीं मिला है स्पेशल स्टेटस, है ना। हालांकि इस बार के बजट में स्पेशल पैकेज जरूर दिया गया। ठीक है, देखो 8वें नंबर क्वेश्चन दिया कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 के निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिसेफ। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये हो जाएगा यूनिसेफ। एंड फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपका, इसमें ये सत्य कथन पूछा जा रहा है ना। तो 9 का जो है ये आपका सी है, यानी कि केवल 2 या 3 है। बोले तो G7 का ये 50वां शिखर सम्मेलन था। एंड G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया था। 2-3 है दोस्तों। आगे देखो इसमें दिया है, फिर से इसको देखते हैं। जी शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल 2-3 सही था। तो यानी कि G7 का 50वां शिखर सम्मेलन है, याद रखेंगे 50वां कहाँ पर हुआ था, तो इटली में हुआ है ना। G7 का जो भी मीटिंग हुआ था वो इटली में हुआ है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का प्रयोग यूक्रेन को $50 बिलियन की ऋण देने में किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कि हाल ही में कौन सा देश जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो पराग्वे है। ठीक है, पराग्वे देखेंगे दोस्त। और 100वां कौन है, ये भी मैं 101वां, यानी कि 101वां कौन सा बन गया, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि 101वां कौन सा है, तो नेपाल है। और 100 यानी कि 100वां कौन सा है, तो पराग्वे था। ठीक है, आगे देखिए उसमें दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सॉरी रिपोर्ट के अनुसार 18वां लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है दोस्तों। डाक मत को छोड़ करके आप बताएंगे कितना हुआ है, तो ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके सही आंसर है 65.79%। बोले तो सी इज द राइट आंसर, 65.79, है ना। फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते हो बीच बीच में, है ना, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप पॉज करके एक बार कुछ सेकंड के लिए सोचो कि क्या आंसर है, एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट द वीडियोस एंड देन यू कैन सी द राइट आंसर, है ना। तो इससे आपका क्या होगा ना, एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको मतलब चीज़ें जो है ना ज़्यादा देर तक याद रहेगी। ऐसे ऐसे में, है ना। डायरेक्टली आप देखोगे वो भी देख सकते हो, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। यदि आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप क्या करो, पहले इसको थोड़ा पॉज करो एंड देन सोचो और फिर रिप्लाई करो। गलती है तो होने दो, डोंट वरी, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। इफ यू विल ट्राई देन ओनली यू विल विन। ओके, जो कोशिश ही नहीं करेगा तो वो उनसे कभी होगा नहीं, है ना। तो कोशिश करना इज द प्राइमरी थिंग फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे नहीं देखते हैं। इसमें IPL 2024 के बारे में दिया है ना कि गलत मिलान, सही गलत मिलान करने के लिए दिया है। तो इसका जो है गलत बोला कि इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो ये आपका डी है। बाकी सब सही है, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। संस्करण जो था आपका 17वां है। ऑरेंज कैप बोले तो विराट कोहली को दिया गया, पर्पल कैप बोले तो हर्षल पटेल को दिया गया है। ऑरेंज कैप किनको है, तो विराट कोहली को। पर्पल कैप किनको है, तो हर्ष पटेल को दिया गया है। संस्करण आपका 17वां है। ठीक है, अगेन ये फिर दोनों मिलाने के लिए देखो दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर जो है आपका 13 का बोले तो सी है ना। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। तो यानी कि देखो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है नियुक्ति किया हुआ है, तो लोकपाल सचिव हुआ है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी है ना, ये लोकपाल सचिव है। फिर देखो चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर के बारे में दिया कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कन्या निदेशक बनाया गया। फिर इसको आपके बारे में ये दिया है क्या, श्री कमल किशोर के बारे में दिया है कि देखो कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयोग के नया महानिदेशक बनाया गया। एंड देन श्रीमती विजया भारती जो है इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखना है आपको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखो इसमें दिया कि हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है क्या है। तो हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया का है, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पहला इंसान का मृत्यु हुआ किस देश में हुआ था, मैक्सिमम हुआ है। देन 15 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करे तथा औसत कथन का चयन करें। तो देखो ये जो दिया है, नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, और ये कथन जो है औसत है ना। बुध नहीं है, ये आपका शुक्र से है। ओके, वेनस से याद रखेंगे। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। वैसे देखा जाए तो ये गलत स्टेटमेंट है, आंसर बी है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है, तो आपका ये है
तीनों यानी कि ए सी डी सही है, यानी कि दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया है, सही बात है। प्लस हल्ला टॉम सारिडर जी ने आइसलैंड के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है। एंड देन चैंग 16 का अंतरिक्ष यान लैंडर जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ये सारे सही है। सिर्फ जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो गलत था। 16 में देखेंगे, पहला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश निधि लागू करने वाला देश का पहला राज्य उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम उच्च न्यायालय है ना। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है सिक्किम। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? जापान का जो है ना कोबे एक शहर है, वहाँ पे क्या हुआ था, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ, और इसमें हमारा जो पोजीशन था, हमारा मेडल जो हमने लगा है वो आपका ये है, यानी कि 6 स्वर्ण था, 5 रजत है और 6 कांस्य, यानी कि टोटल जो है ना 17 था। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा जो भविष्य है विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो हो जाएगा 18 का डी बोले तो भारतीय रेलवे है ना। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखो। देखो जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना उस पर ज़्यादा मैं स्ट्रेस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट कम है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें देखो हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो भाई ये भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है, एकदम याद रखो, भूलना नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, भारत और जापान के बारे में देखो, भारत और जापान के बारे में दिया संयुक्त जो है ना समुद्री अभ्यास 2024 जो है जीमेक्स 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 19 के बारे में जो दिया है ये आपका है डी, है ना। सत्य कथन का चयन कीजिए, तो 9 तो 1 9 ही 2। ओके, इनमें कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन किया यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है फ्रेंड्स। आरबीआई ने किस देश से 100 मेट्रिक टन सोना वापस भारत लाया था? यूके हो जाएगा, ठीक है। आपने न्यूज में बिल्कुल सुना होगा, 100 मेट्रिक टन सोना वापस लाया था, यूके लाया। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो ये आपका 21 का ये हो जाएगा, यानी कि विश्व बैंक हो जाएगा, है ना। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया था? विश्व बैंक हो जाएगा ना। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो विश्व बैंक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इसको, इस तरह की चीज़ें पूछती है। नेक्स्ट देखो इसमें पूछा जा रहा है क्या, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा यानी कि सी गंगम्बर के बारे में देखो दिया है कि संबंध में निम्न कथन पर विचार करें, है ना। 22 का जो है वो आपका दिया है, तो इसमें कौन सा सही है? तो बोला कि दोनों सही है, यानी कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, सी ककम्बर इसको बोलते हैं, और ये एक तरह का जलीय जीव है जो कि समुद्री जीव है और समुद्र में पाया जाता है। भारत में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और इसके अंतर्गत इनको रखा गया है, और इसको ये क्या करता है, समुद्र में अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, अच्छी बात है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए और बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो ये देखो दिया है 23 का सी, यानी कि हिल्सा। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो हो जाएगा हिल्सा, इंपोर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजा गया और बिहार के किस कस्बे का नाम के नाम पर इन क्रेटर में एक का नाम रखा गया? तो हिल्सा, हिल्सा में यानी बिहार में एक तरह का कस्बा है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना लिया है? तो हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाया है? तो दक्षिण कोरिया है। ओके, क्या है, तो अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च कर दिया दक्षिण कोरिया, गुड, अच्छी बात है, और 2045 तक मंगल ग्रह पर भी लैंडिंग करने का सोच रहा है। ओके गुड, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यारण्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संबंधन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो 26 का हो गया ये, निमहांस है बेंगलुरु, है ना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको एकदम से रट लो, ये पूछ सकता है। हाल ही में क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है निमहांस, और ये बेंगलुरु में आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए
बिमरेन पहल की शुरू की है? किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बिमरेन पहल की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका विदेश मंत्रालय और बंगाल की कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, है ना। विदेश मंत्रालय और बंगाल की कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन है। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23 से 24 में किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएंगे आपके सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा अभी हम लोग को जो 2023 से 24 है उसमें एफडीआई प्राप्त हुआ है। पहले मॉरिशस वगैरह रहता था, आपको याद होगा, इस बार सिंगापुर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में क्लॉडिया सीएनबान को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा 29 का डी, मैक्सिको, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछता है महिला इस तरह का है। तो इनका नाम है क्लॉडिया सीएनबाम और मैक्सिको की रहने वाली है। एंड देन हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा 30 का बी, यानी कि ईएसए हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो हो जाएगा ईएसए, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना। नेक्स्ट इज इसरो के बारे में देखो। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने परवाह, यानी कि परवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया? तो ये इसरो है। इंपोर्टेंट है दोस्तों। किस अंतरिक्ष संगठन ने परवाह PRAVHA नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर नियुक्त किया है? तो इसरो है। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? 32 का हो जाएगा बी, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है? 33 का जो है ये आपका सी बोले तो सिंगापुर, है ना। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाल ही में जो है आपका ये क्या है, तो हाला टॉम सोडिटर ने किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया है? तो ये हो आपका 34 का ये है ना, आइसलैंड का है। हाल ही में हाला टॉम डीटर जो है किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आइसलैंड का। हाल ही में कौन सा देश 2024 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो 35 का हो जाएगा आपका नीदरलैंड, है ना। हाल ही में कौन सा देश 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है दोस्तों? तो नीदरलैंड है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? हिंदी साहित्य पुरस्कार भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है 36 का कृष्ण प्रकाश है ना। इंपोर्टेंट चीज है। किसे हिंदी साहित्य पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो श्री कृष्ण प्रकाश है। हाल ही में समाचारों में तो देखा गया टी कोरोना बोरियालिस जो है क्या है? 37 के बारे में देखो दिया, ये तारा है ना। टी कोरोना बोरियालिस क्या है? तो एक तरह का तारा है, ठीक है। टी कोरोना बोरियालिस, जैसे नाम से क्या जैसे लगता है वायरस का नाम रखा गया, बट ये है दोस्तों एक तारा है, स्टार है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में खबर मेरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 38 का बोले तो ये आपका तमिलनाडु में है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। 39 का बोले तो फिलीपींस है। हाल ही में खबर मेरा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस, फिलीपींस में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनट मैन थर्ड जो है अंतर महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो 40 का दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 41 का देखो दिया ए, यानी कि खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशित के लिए तैयार रहे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशित के लिए तैयार रहे। विश्व खाद्य सुरक्षा 2024 का विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशित के लिए तैयार रहे। 42 का डी देखो, इसमें दिया अरुंधति राय के बारे में देखिए। पेन प्रिंटर जो पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया था? अरुंधति राय को दिया गया है। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? 43 का बोले तो ये आपका डी, यानी कि तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्शलैंड है तमिलनाडु में। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहला व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम है ओलेन कोनोनेंको, ओके, है ना। शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो आप, ओके बोले तो
ओलेग कोनोलेंको। हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है? बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन है और ये 45 का है और ये है आपका अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया 45। 46 का बात करें तो 46 इज सी यानी कि सरबजोत सिंह है ना। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह ने जीता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व यानी कि निशानेबाजी का प्रतियोगिता है और इसमें बोला कि 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये सरबजोत सिंह है। एंड देन हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? 47 का बोले तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश है ना। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, मोंगला पोर्ट। हाल ही में समाचारों में रहा सोलेवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका 48 का बोले तो हाँ 48 का ए यानी कि उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति है विस्कस इन्फ्लेशन। तो 49 का सी है यानी कि एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है ना। यानी कि जो प्राइसेस है वो क्या बोलता है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है इसमें है ना। तो उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका अनामिका बी राजीव है ना। पहली महिला, ये क्या भारतीय नौसेना यानी कि नेवी की जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, इनका नाम है अनामिका बी राजीव। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इस तरह की चीजें दोस्तों पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमने 3 सेट जो है ना निपटा दिया है और अब हम लोग चढ़ेंगे एकदम 4th सेट पे चलेंगे दोस्तों। हम चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा और जितना फास्ट हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग रिवाइज कर सके इसको जल्दी से। तो चौथा नंबर का जो सेट है उसमें बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 4th नंबर का सेट है दोस्तों। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया है इसमें विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के बारे में दिया है ना। क्या है? तो ये विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन है। तो इसमें देखो दिया है नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया था। क्या क्वेश्चन सही है और क्या गलत है उसके पूछा जा रहा है, सत्य कथन क्या है? तो इसमें देखो 1 और 2 ही सही है, यानी कि ये नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया है। एंड भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। तो ये हो जाएगा आपका बी यानी कि 1 और 2 है। आगे देखो इसमें दिया है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये देखिए बी के बारे में दिया केवल 2 है ना। सत्य कथन क्या है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो है ना क्राइम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कथन पर विचार करने का बोला जा रहा था, ये केवल 2 सही है। यानी कि वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, है ना, जो कि सही बात है। और ये जो है ना ये स्टेटमेंट गलत है। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? ओके, तो ये हो जाएगा मतदान से रिलेटेड है। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा 17C जो है ना मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। ठीक है, 17C के तहत ही कितना वोटिंग हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में बताया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का 99वां सदस्य बना है? ठीक है, 4 का देखो ये है यानी कि स्पेन है। और अभी हमने आपको बताया था कि 100वां कौन बना है? पैराग्वे जो है 100वां बना है, पैराग्वे। और ये 100वां हो जाएगा और 101वां कंट्री भी हो गया है तो ये हो जाएगा नेपाल, है ना। इसको भी याद रखो आप, नेपाल है 101वां। 100वां ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है अक्सर, पैराग्वे है। आगे क्या है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विकास विचार के लिए भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया और ईशान का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये देखो इसका फुल फॉर्म ये है यानी कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे दोस्तों। ओके, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे ईशान का, है ना। ईशान जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपका ये हवाई एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा उसी से रिलेटेड है। और ईशान का फुल फॉर्म क्या रखा गया? तो इनका रखा गया इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, है ना।
एयर ट्रैफिक से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो आगे देखो इसमें दिया पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था। पेरिस में जो अभी 2024 में जो शुभंकर है, यानी कि मॉस्कट बोलते हैं उसको, तो इसका नाम था आपका फ्रीज, है ना, फ्रीज याद रखो, है ना। एंड देन 7th क्वेश्चन है, उसमें देखो इसका आंसर है, 7th का जो आंसर है वो यानी कि बी है, यानी कि केवल 2 सही है ना। तो फिर से देखो यहाँ पे आते हैं, केवल 2 सही बोला है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ना आधारित AI कृषि और AI भूमि जो है ना समाचार एंकर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर है, ठीक है। तो देखो ये दिया आपका केवल 2 है। आगे देखेंगे, निम्न में से अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए क्या है, प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है ना, प्री फायर नामक मिशन लॉन्च है। तो ये देखो 8वां का जो है ये बी है, यानी कि नासा है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है, तो नासा है। ड्रोन दीदी योजना के बारे में, ड्रोन दीदी योजना के बारे में देखो 9 के बारे में बी है, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। ड्रोन दीदी योजना के बारे में देखो किस मंत्रालय की पहल है, तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के बारे में दिया है ना। ड्रोन दीदी मंत्रालय किस मंत्रालय की पहल है, 9 के बारे में देखो दिया है कौशल विकास तथा मंत्रालय उद्यमिता मंत्रालय का है। 10 के बारे में देखो इसमें दिया है सेला सुरंग के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 का नंबर जो है वो यानी कि ए है, कथन ए सही है। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सेला सुरंग के बारे में देखो दिया हुआ है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल सत्य कथन पूछा जा रहा है दोस्तों। 10 के बारे में जो दिया है, यानी कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 11 का बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए यानी कि दिया है कि अनसुईया सेन गुप्ता 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई थी, अनसुईया सेन गुप्ता है, ठीक है। 77 में जो पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, अनसुईया सेन गुप्ता। काफी इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बारे में देखिए हम लोग बात करेंगे। ईरान के चाबार जो है ना बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा भाई, तो ये है आपका शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल है ना। ये आपसे पूछ सकता है कि शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल जो है कहाँ पर है और किस देश का है ये बंदरगाह, पोर्ट है ना। तो ये ईरान का है और ये आपका जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पे है शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा, तो शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है। 13 का देखो इसमें दिया है बी, यानी कि मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है। अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है, तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टियां हैं। एंड देन 14 के बारे में देखो दिया है, 14 का बोले तो बी, यानी कि केवल 2 सही है। बोले तो इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है, केवल 2 सही है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया, केवल 2 सही है। 14 का बोले तो, 15 का बोले तो दोस्तों ये दिया है कार टी सेल थेरेपी के बारे में बात किया गया है, 15 है ना। और ये बोला जा रहा है कि भाई 15 का जो है ये क्या होना चाहिए, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी के बारे में बोलता है ना। कार टी सेल थेरेपी जो है निम्न में से किस प्रकार का नया रूप है, तो ये आपका सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है दोस्तों। सेलुलर इम्यूनोथेरेपी के बारे में दिया, कार टी सेल थेरेपी जो है निम्न में से किस प्रकार का नया रूप है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। एंड देन 16 के बारे में देखो दिया हुआ है ना। 16 के क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया है, एक सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए बोल जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें दिया है हमारा जो सही आंसर है वो आपका सी हो जा रहा है, यानी कि 3 1 2 4। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एंड देन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, सी का 2 है और डी का 4 है ना। तो देखिए टो लैम के बारे में बात किया जा रहा है। इनकी उपलब्धि क्या थी, इन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति थे। जॉन स्लेवन के बारे में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष थे। एंड लुइस अबिनादर जो है ये डोमिनियन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति हैं। एंड आंद्रेई बेलोसाउ के बारे में दिया, रूस का रक्षा मंत्री है। तो ये काफ़ी टफ चीज़ें लग रहा है ना। आपको लग रहा है कि ये सुना सुना नहीं है, तो कोई नहीं, इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आप लर्न कर लेंगे, है ना। तो जस्ट बी पेशेंट, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बार सुनाई देंगी, खासकर करंट अफेयर। ये देखो एकदम एकदम अथाह होता है ना करंट अफेयर, दुनिया का सब कुछ, कुछ भी हो जा रहा है जो एक साल में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे करंट अफेयर ही है।
और चूंकि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा इस चीज़ों को तो ये थोड़ा नया लगता है, क्योंकि अनलाइक दिस स्टैटिक चीज़ जो होती है, स्टैटिक मटेरियल जो है, एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, स्टैटिक मटेरियल, तो वो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, तो दीज आर वेरी मच फेमिलियर, है ना। बट करंट अफेयर थोड़ा सा अनफेमिलियर लगता ही है, तो डोंट वरी, वी कैन डू दिस, है ना। चलो आगे देखते हैं, 17 के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें देखो देखो हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। 17 का बोले तो ये सी है, जापान, है ना। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया, तो ये जापान हो जाएगा। 18 का बोले तो ये डी है, यानी कि 9 तो ए 9 तो बी, है ना। लद्दाख में उल्लास काशियों मदद युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है, गलत है। उल्लास केंद्रीय कौशल उद्यमिता पहल है, गलत। हाल ही में हमने ऊपर में देखा किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, फ्रेंड्स, तो ये जापान है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, है ना। क्या है, तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप जापान है। आप लोग अमेरिका मार देंगे, ताइवान मारेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये जापान है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा में, है ना। विश्व स्वास्थ्य सभा बोले तो वर्ल्ड हेल्थ समिट। हाल ही में खबरों में रहा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के तहत, है ना। भारतीय साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ओके, इसको बोलते हैं ICCCC, है ना। 4C हो जाएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये रक्षा गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है, 21 है दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली, ठीक है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व में कितनी प्रतिशत प्रवाल विधियां विरंजित हुई है, यानी कि मतलब वो जो है डीके हो गया है। आपको पता होगा प्रवाल विधि किसको बोलते हैं, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो कोरल लीफ है वो सबसे बड़ा प्रवाल विधि का माना जाता है। जो कोरल लीफ आपका पेसिफिक ओशियंस में है वो, है ना। तो जो कोरल जो है ना डीके हो जाता है उसी को बोलते हैं विरंजित। तो ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 60%, है ना। अब देखो इसमें दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है ना। डायसन स्फीयर की बात किया जा रहा है, तो ये 23 का हो जाएगा बी। बोले तो एक तारा की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना, इंपोर्टेंट चीज है। डायसन स्फीयर बता देगा कि आपको ये क्या चीज है, हाल ही में न्यूज में था। तो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, जस्ट ए मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो देखो हम लोग देख रहे थे 23 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका देखिए, इसमें दिया है फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू किया है। फोन पे जो है ना, ये हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा जो है ना शुरू कर दिया है। 24 तो देखो इसमें सी है, श्रीलंका है ना। 24 के बारे में देखो श्रीलंका है। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है, श्रीलंका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, आपको पता होगा। इससे पहले है ना भूटान जो है उसने भी शुरू किया है, नेपाल ने भी किया था, सिंगापुर में भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये फ़ोन पे से रिलेटेड जो है हाल ही में, तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट है कि यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया। यात्रा बोले तो ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म जो है डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जो है इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को
देश का दर्जा दिया है, फिलिस्तीन को जो है ना देश का दर्जा दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो 26 का देखो क्या है ना, नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है, और ये जो है फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। ओके, नॉर्वे, आयरलैंड है और स्पेन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, तो आप, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, आप ट्राई कीजिए कि इसको पॉज करके एटलीस्ट खुद से आंसर करने का, और अब देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर कर पा रहे हो, है ना। तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, है ना। बाकी आपकी मर्जी, वैसे जैसे देख रहे हो वैसे तो आप देख ही सकते हो, लेकिन आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को एटलीस्ट करो, है ना। एटलीस्ट आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आप टेस्ट करके देखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो, है ना। योर अटेंशन पावर विल डेफिनेटली इंक्रीज, ओके, योर मेमोराइजिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, है ना। इट इज़ माई एडवाइस। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है दोस्तों। 27 का है, 27 का सी है, यानी कि आईटी जोधपुर है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो आईटी जोधपुर है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या है? केवल दो। इसमें से सत्य क्या है? तो केवल दो ही सही है। मुझे कथन सत्य है, इनमें से कितने कथन सत्य है? केवल दो है। देखो यूपीएससी की तरह पूछ रहा है ना। 3 कथन में कि कोई भी 2 कथन सही है। यह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग 75/25 हल के लक्ष्य की, देखो निम्न में से कौन जो है 75/25 हल का लक्ष्य है 29 के बारे में देखो दिया हुआ है। ये आपका बी है, यानी कि 2025 तक उक्त रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 75/25 क्या है? तो 2025 तक उच्च यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो हाल ही में दिया है, किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया। 30 नंबर का चीज है, तो इसमें देखो डी यानी कि असम है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया, तो यह असम हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट जो है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है ना। तो 31 का बोले तो ये आपका ज्योति रात्रे है। ठीक है, सबसे उम्रदराज महिला हो चुकी है माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली ज्योति, याद रखिए। और इससे ऊपर हमने देखा था कि 30 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में राज्य में बालिका शिक्षा है ना को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना जो है योजना, ये असम के द्वारा किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर दिया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है। सफाई अपनाइए और बीमारी को भगाइए। तो 32 का जो है ये आपका है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, है ना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया है। 32 का ये। फिर देखिए इसमें 33 के बारे में देखिए दिया है कि निम्न में से किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। 33, तो 33 का जो है ना ये आपका 33 का बोले तो ये है ए, यानी कि भूटान के द्वारा। निम्न में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो भूटान, है ना। 33 है, क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है भूटान। आगे देखो इसमें दिया हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है। 34 के बारे में देखिए दिया हुआ है क्या, तो 34 में दिया है आपका डी, यानी कि महाराष्ट्र, है ना। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है। 34 का डी महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल जो है सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। तो 35 का हो जाएगा ये आपका तिरुवनंतपुरम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये केरला में पड़ता है। तो हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 36 का देखो इसमें दिया है क्या कि यह एक शब्द है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरक्षण के बारे में दिया गया है। 36 के बारे में दिया है, ये क्या है, तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 36 का है ए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार देखो, इस तरह का चीजें आजकल पूछ रहा है। लास्ट ईयर भी जो 69 का क्वेश्चन था उसमें है ना पूछा था आपका एक क्वेश्चन, है ना, जो कि सोलर सिस्टम से पूछा था।
सोलर सिस्टम यूपीएससी बीपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। सुपरनोवा, हाँ याद है, सुपरनोवा से रिलेटेड है ना, 69 वाला जो बीपीएससी का एग्जाम था ना उसमें पूछा था। तो ग्रह संरेखन के बारे में देखा, यह एक शब्द है जिसका उपयोग कहाँ पे हुआ है, तो सौर मंडल में ग्रह की स्थिति का वर्णन के लिए किया गया है ना। आगे देखो उसमें दिया, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 37 का बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस है ना। तो ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया, तो फ्रांस ने किया, याद रखेंगे। आगे देखो, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन जो है, इसको किस देश में लॉन्च किया गया है ना। 100% बायोडिग्रेडेबल है और दुनिया का पहला है दोस्तों। BBI क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है। 38 का आंसर जो है वो आपका कौन है, तो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया इसका आंसर है। यानी कि हमने क्या किया है, एक ऐसा पेन बनाया है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल होगा एंड ये लॉन्च किया गया है। एंड देन 37 में दिया था कि हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया, तो ये फ्रांस का है। 39 के बारे में देखो दिया है, सी है, यानी कि पृथ्वी के आकार का बराह ग्रह है। हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसे 12b क्या है, ग्लीसे 12b क्या है, 39 के बारे में देखो दिया है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह, है ना। ग्लीसे 12b है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। सोलर सिस्टम से ग्लीसे 12b क्या है, तो पृथ्वी के आकार का बाहरी ग्रह है दोस्तों, है ना। एक्सटर्नल जो प्लानट है वो है। 40 नंबर क्वेश्चन, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन बन गई है, 40 नंबर में है। तो देखो ये आपका ए है, 40 नंबर का बोले तो ये आपका है ना दीपा कर्माकर है। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर है। देन हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है। 41 का बात करेंगे तो बी है, यानी कि पपुआ न्यू गिनी है ना। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है, पपुआ न्यू गिनी है, माउंट मुंगालो। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। 42 का बात करेंगे तो दोस्तों ये दिया है ए, यानी कि लिथुआनिया के बारे में दिया है ना। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है, लिथुआनिया के लिए। 43 का देखो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें दिया हाल ही में खबरों में रहा केम्पी फ्लाई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। 43 का जो है, 43 का दिया ये आपका ए है, यानी कि इटली में। 43 का इटली है। केम्पो फ्लेग्राई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली में। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नव पसानियों के एवं चट्टानी नक्काशी की खोज किया। 44 के बारे में देखो दिया है, तो 44 यानी कि गोवा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नव पसानियों की चट्टान नक्काशी की खोज किया है, तो गोवा में खोज किया भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो एकदम, है ना। ऊपर में उन्होंने देखा केम्पी फ्लेग्राई एक सक्रिय ज्वालामुखी जो था वो इटली में था, है ना। बहुत हद तक आपको इंडोनेशिया में बहुत सारा ज्वालामुखी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अच्छा से याद रखिए केम्पी फ्लेग्राई कहाँ पर है, तो इटली में है। एंड देन हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया भाई, तो 45 का जो क्वेश्चन है आपका ये है। 45 का बोले तो ए, यानी कि RBI के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RBI के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैनिक सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है, 46 का। तो 46 का देखो भैया ये जो है ना आंसर जो है आपका ये है, बोले तो बी, यानी कि राधिका सेन, है ना। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है, तो ये है आपकी अधिवक्ता राधिका सेन। ओके, राधिका सेन को मिला, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राधिका जो है किन क्या मिला, तो भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, तो 47 का जो है ये है ए है, यानी कि DRDO के द्वारा। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, तो ये DRDO के द्वारा की गई है ना। देखो ये अक्सर पूछ देता है रुद्रम मान लो, है ना, इसको उल्टा करके पूछ देगा कि भाई ये है ना किस तरह वार मतलब वो फाइट करती है, तो ये हवा से सतह, यानी कि एयर टू लैंड है। कुछ लोग कुछ होते हैं जैसे लैंड टू लैंड हुआ या कुछ लैंड टू एयर होते हैं, तो ये आपका एयर से लैंड यानी कि ऊपर से नीचे। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है। 48 का बोले तो ये आपका ये यानी कि स्वचालित तोपखाना प्रणाली है ना। K9 वज्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ये एक तोपखाना प्रचलित है फ्रेंड्स, तो देखो इसको याद रखना है, स्वचालित तोपखाना प्रणाली है।
और इसका नाम क्या है, तो K9 वज्र है। ठीक है, तो इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है K9 वज्र क्या है। तो ये स्वचालित ऑटोमेटिक तोपखाना बना लिया। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है। स्मार्ट एक सिस्टम है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो इसका देखो फुल फॉर्म जो है वो है आपका ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि टॉर्पीडो से रिलेटेड है। टॉर्पीडो क्या है आपको पता होगा। टॉर्पीडो खासकर जो सबमरीन वगैरह है ना, या शिप वगैरह है ना, उसमें फाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरह का छोटा सा मिसाइल आप बोल सकते हो। नेवी लोग करते हैं, समुद्र में यूज़ करते हैं इसको, टॉर्पीडो है ना। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसको बोलते हैं स्मार्ट। रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है, तो 50 का बोले तो ये हो जाएगा समीर कामत है। समीर कामत है ना, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत है। और इसरो के लगे यहाँ तो पता है आपको क्या है, तो इसरो का सोमनाथ जी है, याद रखो इसको, है ना, पूछ देता है कभी कभी। सोमनाथ नाम है इसका, इसरो के हैं। तो फ्रेंड्स हमने 4 जो सेट है वो निपटा दिए हैं, और अब 5वां सेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम 5 निपटा कर ही छोड़ेंगे आज। ठीक है, और बाकी अगले अगले क्लास में करेंगे। 3 क्लास में आपको 15 जो सेट है वो निपटाएंगे हम लोग। ठीक है, एकदम हार नहीं मारना है, जोश बरकरार रखिए। हाउ इज जोश माय फ्रेंड्स, जोश इज हाई। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम जो है हम लोग 5वां सेट शुरू कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है ये क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया पहला जो है उसका आंसर देखिए, इसमें जो है ना केवल 3 सही है, पूछ किया जा रहा है। तो औसत कथन क्या है ना, औसत कथन जो है ना आपका ये 3rd है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, लगातार चल रहा है प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों ने पानी वानी पी लिया होगा। थोड़ा बहुत ब्रेक में बीच बीच में इसलिए आपको दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास जो है थोड़ा लंबा चल रहा है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे सेट नंबर 5वां जो है उसका पहला क्वेश्चन पे हम लोग हैं अभी। और ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है कि भाई क्या इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत करो भाई, क्वेश्चन जो है ना 2 बार जरूर पढ़ो, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार जो है ना ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है ना। कभी कभी तो राइट रहता है, ट्रू रहता है, लेकिन कभी कभी है ना चुपके से वो रॉन्ग दे देगा और आप इधर राइट मार के जो है ना गलत मार दोगे। तो एटलीस्ट जो हेडिंग है ना उसका 2 बार जरूर पढ़ा करो। तो देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें औसत पूछा जा रहा है। तो इसमें औसत कथन जो है ना ये 3rd है, बाकी यानी कि दोनों सही है। यानी कि ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु पर रणनीति जो है 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है, ये भी सही है। ठीक है भाई, और नाबार्ड की स्थापना 1984 में हुआ है शिवरामन समिति के आधार पर, जो कि गलत है। इनका स्थापना हुआ है 1982 में हुआ है। ठीक है, और शिवरामन जो समिति है ये सही है, जो साल जो दिया है, ईयर दिया है, वो गलत है यहाँ पे। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जो है ना ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, ये इनका थीम है, याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस जो होता है ये, और आप कमेंट में बताइए हमें कि पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, कौन से डेट को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट बोलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य और कथन का, सत्य कथन का जो है ना चयन कीजिए। 3rd नंबर जो है वो आपका ये बोला जा रहा है कि भाई केवल एक है ना विश्व प्रेस से स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। फिर बोला कि भाई सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये 3rd जो है ना ये आपका यानी कि केवल एक सही है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि सियरा मादरे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। सियरा मादरे जो है पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा 2 देश के बीच में झगड़ा का विषय हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका चीन है और फिलीपींस, है ना।
सियरा माद्रे जो है ना, चीन और फिलीपींस के बीच में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। सियरा माद्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और न्यूज़ में काफ़ी था ये, चीन और फिलीपींस के बीच में सियरा माद्रे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन का विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, और इसलिए आंसर इसका डी हो जा रहा है, बोथ आर रॉन्ग। ये फिनलैंड नहीं था जबकि ये डेनमार्क था, है ना, याद रखो, डेनमार्क इसका आंसर था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विश्व आयोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो डी दिया, यानी कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट जो है सही है। इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। भारत ने पहली बार विश्व आयोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये हो जाएगा आपका वी रमेश बाबू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो वी रमेश बाबू है, ओके, वी रमेश बाबू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये मिलान करने के लिए व्यक्ति और उपलब्धि दिया हुआ है। तो देखो 8 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिमा सिंह जो है, हाँ फोर्थ, यानी प्रतिमा सिंह के बारे में देखो दिया हुआ है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया। DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में एक विभाग है, आपको पता होगा, प्रतिमा सिंह है। और बी जो है संजय भल्ला, ये थर्ड, यानी कि भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सी यानी कि दो, यानी कि यादविंदर मल्ही के बारे में दिया हुआ है, लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुआ है। और डी बोले तो वन, यानी कि संजय कुमार मिश्रा के बारे में देखो देखो यार, GST अपीलीय जो है ना न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हुए हैं, है ना, संजय कुमार मिश्रा जो है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और प्रतिमा सिंह के बारे में देखो हमने देखा है, 4 हो जाएगा, ए का 4 एंड बी का 3 एंड सी का 2 है। बी बोले तो 3 है इसका ये, और इनका हो जाएगा। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया है। 9 नंबर का ये आपका है सी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी है नाडा। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नाडा के द्वारा। एंड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका 1 2 3 के बारे में दिया है क्या। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। तो ये 1 2 3 है, ठीक है। 1 2 3 बोले तो वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। एंड वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, एंड देन इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। तो देखो ये काफ़ी चर्चा में था और इस लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। वेस्ट नील बुखार जो है केरल में पाया जाता है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होता है। इस बीमारी का होस्ट जो है ना मच्छर होता है। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखो 9 तो ये फर्स्ट सही है, 9 ही दूसरा सही है, यानी कि यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है ना, दोनों स्टेटमेंट गलत है इसका। आगे देखो इसमें सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, ठीक है। तो ये देखो 12 का जो है DRDO। इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, जो देखो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ होती है ना, वो DRDO करता है, आपको पता होगा। कॉमन सेंस वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, ताकि आपको मान लो एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो भी आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो डिफेंस से रिलेटेड टॉर्पीडो है ना, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो है टॉर्पीडो या मिसाइल उसाइल जो है वो मोस्टली DRDO बनाती है। लेकिन आपका जो अंतरिक्ष में जो हम लोग भेजते हैं उपग्रह वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं, वो आपका जो है इसरो बनाते हैं मेनली, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें दिया ISAR के बारे में दिया है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में दिया है निम्न कथन पर विचार करने के लिए। तो 13 का जो है ये है आपका डी है, बोले तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 13 का आंसर जो है डी हो जाएगा। चक्रवात रेमल के बारे में दिया है, रेमल जो है वो किस क्षेत्र से है, संबंध है किस क्षेत्र से, कहाँ पे आया था, भारत के किस पार्ट में आया था। तो ये है आपका पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आया था। इनका नाम है चक्रवात रेमल।
TTS बोले तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 का जो है ये आपका केवल 2 सही है ना, यानी कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। ओके, ये आपको क्या है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, इसके बारे में दिया है। नेक्स्ट है आपको हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरुआत करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो हो जाएगा आपका 16 का डी, हांगकांग है। ठीक है, स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेड है, हांगकांग हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो 17 का बोले तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी है। जेरेमिया मैनले के बारे में दिया, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत है। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखो जो है ना, करीना कपूर खान के बारे में देखिए, यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत बन गई है। वायुसेना एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालकन ग्रुप ने संयुक्त राप से मिलकर वहां पर संविधान उद्यानिनी गार्डन स्थापित किया है। और ये 18 का बोले तो डी है, यानी कि पूना में। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान स्थापित किया? तो ये हो जाएगा पूना में। संविधान का उद्यान है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है। यानी कि गार्डन, कॉन्स्टिट्यूशन से गार्डन रिलेटेड गार्डन एक तरह का है, पूना में, महाराष्ट्र में। 19 में दिया गया संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में विचार कीजिए। तो देखो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये 19 का जो आंसर है वो आपका है सी, बोले तो 3 और 4 है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा चेंज किया जाएगा और तीनों नए कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगम घाटी, जो सक्सगम वैली इसको बोलते हैं, भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका 20 का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। सक्सगम वैली जो है ना वो जम्मू कश्मीर में है। और यही वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, लेकिन वो पहले इंडिया का हुआ करता था और ये चाइना को दे दिया है, तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया? एम पॉक्स बोले तो मंकी पॉक्स इसको बोलते हैं। और 21 का आंसर है ए, यानी कि डियर कांगो बोले तो डोमिनिकन रिपब्लिकन ऑफ कांगो। ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे कि डियर कांगो जो है ना वहाँ पे होता है, ठीक है, और ये एक तरह का मंकी पॉक्स वायरस से होता है। नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो 22 का बोले तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना, है ना। किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीत लिया? तो ये चाइना हो जाएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल पुनः भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका तो ये हो जाएगा आपका सी, बैंक ऑफ नामीबिया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ नामीबिया हो जाएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया। 23। ओके फ्रेंड्स, तो ये बैंक ऑफ नामीबिया था। तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, है ना। क्या है, तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 के बारे में देखो दिया है कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 24। देखो 24 का सी, यानी कि 1 और 2 है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो जो है स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। एंड स्मार्ट एक अगली पीढ़ी के मिसाइल
आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। एंड स्मार्ट एक अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो प्रणाली है। ठीक है, ओके, ये जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो ये 25 का आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। सीता देवी को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को सरयू नदी का जल भेजा गया है? तो श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 26 का हो जाएगा बी, यानी कि 2025। 2025 यानी कि अगला साल जो होगा यूएनजीए के द्वारा घोषित किया गया क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 27 में देखेंगे दोस्तों, डी इसका आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष शक्ति स्थिति आकलन रिपोर्ट अनुसार जारी की गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है। एंड वर्ष 2023 में इसके सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे हैं। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड पोएम 2 सहित उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 का बात करेंगे, इसमें कौन सा कथन सही है? 28 का बोले तो दोस्तों ये आपका डी, यानी कि सभी सही है बोले तो। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया। एंड पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क हरगिल्ला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। हरगिल्ला एक तरह का जो है ना बगुले की तरह दिखने वाला एक तरह का बर्ड होता है। ठीक है, आपने बिहार में देखा होगा बगुला होता है ना, पक्षी वगैरह खेतों वगैरह में लंबे जिनके नेक होते हैं, ये उसी तरह का है। तो इनका संरक्षण इन्होंने किया था पूर्णिमा देवी जी बर्मन जी, और इनको इसलिए जो है ना ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखेंगे। कोची यानी कि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक एटीसीएम और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा सही है? तो ये आपका डी है, यानी कि उपयुक्त सभी है बोले तो। एटीसीएम जो अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक है, इसमें दिया है कोची में हुआ था, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो एटीसीएम 46 और स्केप 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। एटीसीएम 46 की थीम वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण को उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड स्थापित करने की योजना की भारत की योजना की घोषणा किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 प्रक्षेपित किया है? तो ये हो जाएगा चाइना। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार विश्व जो वित्त वर्ष 23 से 24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर की दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो 31 का बोले तो सी, यानी कि चाइना जो है 23 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है फ्रेंड्स, उसमें हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बना है। ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम का बात करेंगे ना, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो चाइना है। पहले यूएसए हुआ करता था, लेकिन अभी यूएसए जो है सेकेंड पोजीशन पे आ गया, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत किया है? तो 32 का देखो ए है, यानी कि भारत है ना। किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF का शुरुआत किया है? तो भारत ने किया है, तो इंपोर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर GST अपीलीट जो है अधिकरण की राष्ट्रीय भीड़ GSTAT होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक तरह का गठन का मंजूरी दिया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 33 का है ना। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। एंड GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु जाना सीमा 70 वर्ष होना चाहिए। न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकों के लिए 65 वर्ष होना चाहिए। आगे बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए आप, है ना। तो देखो 34 का बोले तो डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। एंड इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी जारी किया गया था। एंड इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और
तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है ना। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी किया गया था एंड इसे रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे हैं। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया फ्रेंड्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा फिलीपींस, है ना। 35 का क्वेश्चन का जो है फिलीपींस है। क्या है? तो गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्मेनिया ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 36 का बोले तो सी है, यानी कि 1 एंड 2 दोनों सही है। यानी कि इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं? 37 का बोले तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। पेमा खांडू जो है हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ जो है ना CII के सहयोग से मीडिया टेक स्टैकथॉन 2024 का आयोजन किया है? तो हो जाएगा 38 का है, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। 38 है, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानक सहित हवाई ठीक है, ये देखो हाल ही में क्या दिया, भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव सहित हवाई विमान जो है FWD 2000B का 200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है और इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 39 का बोले तो ये जो है आपका डी, यानी कि सभी सही है। यानी कि ये भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस द्वारा विकसित मानव सहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे संशक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन है। यानी इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति जो है ना 370 किलोग्राम प्रति घंटे जो है ना समुद्री मील है। उपयुक्त सभी जो है सही है आपका, है ना। 39 का है। अब देखो हम लोग बात करेंगे 40 के बारे में। देखिए दिया है तो 40 जो है ये क्या है, तो आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है 40 का? बोले तो ये है अमिताभ बच्चन को दिया गया इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ना इस बार किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जो है हॉकी कप 2024 किस देश ने जीत लिया है? तो 41वां का जापान ने जीता है ना, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुजलान जो हॉकी से रिलेटेड है, अजलान शाह हॉकी कप या जापान ने जीता है। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव से कितने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक को आमंत्रित किया है 23 देशों से? तो 42 का आंसर है सी, यानी कि 75 आगंतुक 23 देश से। विश्व के सबसे बड़े चुनाव है ना, यानी इंडिया का जो है हम लोग जो है वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। 43 का देखो इसमें भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो 43 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि IIT पटना। 44 के बारे में देखो दिया है कि NPCI का क्या है, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बारे में दिया है कि UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया गया है? तो 44 का बोले तो डी, यानी कि नामीबिया, है ना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है इनके नामीबिया के साथ समझौता किया गया। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? 45 का बोले तो ये है, यानी कि विश्व बैंक है ना। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व बैंक। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो ये आपका 46 का है बी, यानी कि माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज है ना, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज है। एंड देन हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है? 47 का ये देखो चाइना है ना। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप उबेर कप जीत लिया है?
चाइना है। इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन थॉमस और उबेर कप दोनों जीता है। क्या बात है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखो चाइना है, और मलेशिया। ऊपर हमने देखा अजलान सा कप जो था वो जापान ने जीत लिया था, है ना। तो देखो नेक्स्ट इसमें दिया गया, मई 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग से विशेषज्ञता का आदान प्रदान बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 48 का, तो 48 का बी है, यानी कि नेपाल का। ठीक है, कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? नेपाल का। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो 49 का डी है, इनकी पारादीप पोर्ट हो जाएगा। कौन सा कौन सा भारतीय बंदरगाह जो है हाल ही में कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह बन गया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सा भारतीय महिला शामिल है? तो हो जाएगा सावित्री जिंदल। इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो सावित्री जिंदल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने 5 जो सेट है जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का, वो हमने ख़त्म कर लिया। तो ये काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। और एक क्लास में हमने 5 किया है, और इसके अलावा 2 और क्लास में लूँगा, है ना। और उसमें हम लोग टोटल जो 15 सेट है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपसे है ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि अभी हाल ही में अ, संविधान गार्डन जो है कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया में संविधान गार्डन जो है कौन से जगह पे बनाया गया, ये आपको बताना है हमें। ठीक है, चक्रवात रेमल जो है उसके बारे में बताइए कि ये कौन से पार्ट पे आया है, इंडिया का किस पार्ट में आया है। ठीक है, और प्ले ट्रू हैशटैग जो है अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? प्ले ट्रू हैशटैग प्ले ट्रू जो है अभी जो चलाया गया है ये अभियान है, और ये किस संस्था के द्वारा चलाया गया है ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग जो है ना ये क्लास ख़त्म करते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं, जो भी क्लास है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक है, और आपको यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में आप पूछिए, है ना। आप कॉन्टैक्ट में रहें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए, जम के पढ़ाई कीजिए, एकदम रिविजन कीजिए। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, मैक्सिमम रिविजन। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो डेफिनेटली आप लोग कम सोच रखिए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और एकदम